वो अपना सा। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिसे ठीक करने के लिए जिंदगी में हंसी भरनी पड़ती है। मैं जानता हूँ कि आप हंसी तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और जिंदगी में ये हंसी भरने के लिए गुजरे हुए दर्द भुलाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी आने वाली खुशियाँ रोज देखती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी खुशियाँ हमेशा मेरे पास रहेंगी। तुम्हारी खुशियाँ मेरी मुट्ठी में है जानवी। तुम मेरे आदि के और करीब नहीं, दूर जाओगी उससे। बस आदि का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो निशा को डॉक्टर के पास से लेकर आएंगे और हमें सच पता चलेगा। पर कुछ दिनों से उसके बिहेवियर को देख के मुझे उस पर शक हो रहा है। माँ, एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट हुआ है बेटा? वो गंदी माँ का और पापा का एक्सीडेंट हो गया। माँ जल्दी नीचे चलो। आदि, ब्लैक कॉफी जस्ट द वे यू लाइक इट। नो थैंक्स, मैं बहुत जल्दी में हूँ। डॉक्टर आने वाले हैं ना, वो आ रहे हैं मेरा चेकअप करने के लिए और तुम जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। निशा, इस वक्त तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है ही नहीं। अगर इम्पोर्टेंट होती तो क्यों छोड़ के जाती? क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में अपॉइंटमेंट मिस हो। मैं डॉक्टर भाटिया को खुद होटल से पिक करने जा रहा हूँ। I'll be back. अगर आदि डॉक्टर को लेने गया तो ना मेरा प्लान रहेगा ना आदि। गॉड, हे भगवान, आज आदि जिस मकसद से गए प्लीज उसे पूरा कर देना। प्लीज उस ड्राइवर को अभी फोन कीजिए और मना कीजिए कि वो डॉक्टर का एक्सीडेंट ना करे प्लीज। क्यों? क्योंकि आदि अभी डॉक्टर को पिकअप करने गया। काकू साहब क्या? प्लीज, अगर आदि डॉक्टर के साथ रहेगा और वो एक्सीडेंट, प्लीज काकू साहब कुछ करिए, प्लीज कॉल कीजिए। हर को प्लीज प्लीज आदि को कुछ ना हो प्लीज। फोन ऑफ है। नहीं नहीं, आप फिर से ट्राई कीजिए, किसी और को ट्राई कीजिए काकू साहब। अगर आदि डॉक्टर के साथ रहा जब एक्सीडेंट होगा तो नहीं, प्लीज काकू साहब मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज उस ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अगर उससे कांटेक्ट हो गया तो कुछ हो सकता है। तो वो आदमी डॉक्टर को ट्रक से उड़ा कर रहेगा। जिस आदमी को मैंने ये काम सौंपा है, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करता वो चैन की सांस नहीं लेगा। प्लीज काकू साहब, प्लीज उससे बात करने की कोशिश कीजिए, किसी और को फोन कीजिए। आई डोंट नो, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। प्लीज प्लीज मैं कर रहा हूँ निशा, तुम जाओ। काकू साहब ट्राई करते रहना प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी, अभी एक एक्सीडेंट हुआ एमजी रोड पे। कोई केस आया आपके पास? सर प्लीज वेट, टेक सम टाइम। हाँ सर, आया तो है। कहाँ है? वो डॉक्टर देश पांडे केस देख रहे हैं वहाँ। थैंक यू। डॉक्टर, वो एक्सीडेंट केस है ना आपके पास? कहाँ है वो? कैसे? मैं ये उनकी फैमिली है, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। आई एम सॉरी, वो अब नहीं रहे। भाभी भाभी संभालिए अपना। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि शक्ल पहचानने में नहीं आ रही। पर उनकी बॉडी ऑपरेशन थिएटर में है। आप वहां जाकर के उनकी बॉडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
आदि अब हमें सच तक पहुंचना ही होगा। वही तो मैं कर रहा था, निशा से पूछ रहा था, तुमने रोक दिया मुझे। पर ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त कब है जान? कब से सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त नहीं आ रहा। निशा जिस तरह से घर वालों के साथ है, तुम्हारे साथ है, मुझे लगता है कुछ करने वाली हूँ। She's up to something, कुछ होगा। और आपको क्या लगता है आप जाकर पूछेंगे और वो बता देगी? देखा ना कैसे वो आपके सवाल घुमा रही थी। मैं क्या करूं? निशा की फेक स्माइल देखता हूँ, मन करता है कि आदि प्लीज काम डाउन, आप बैठिए। आदि ठीक ही तो है ना कि वो घर में सबसे अच्छे से बात करती है। ठीक है घर में रहती है बट एटलीस्ट शांति तो है ना। पर अब हमें आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे जाना होगा। मतलब ये कि निशा को ऐसा लगना चाहिए कि हमें उस पर शक नहीं है। शक नहीं है, यकीन है। जानवी जो हुआ है ना, ये सब मेरे लिए प्लान था। ये पता लगाना बहुत जरूरी हो गया कि इसके पीछे कौन कर रहा है इसे। हाँ आदि, लेकिन उसकी चाल समझने के लिए हमें उसके दिमाग को समझना होगा। अब हमें उसे नहीं हराना है बल्कि उसकी सोच को हराना है, तभी हम सच तक पहुंच पाएंगे। कहना क्या चाहती हो? मेरा ये मतलब है कि निशा अब जो भी चाल चलेगी और उसमें सक्सेसफुल होगी तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी और वही उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और फिर लापरवाही में वो कुछ तो गलती करेगी ना। एंड जब वो गलती करेगी तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। तब तक हमें ऐसे बिहेव करना है कि हमें उस पर शक नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे सपोर्ट करते हैं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तुम्हें पता है जो पूजा के बाद प्रसाद सबसे पहले लेता है ना उसकी सारी विशेस पूरी होती है। आप कहती तो ऐसे ही तो। सच में सैम, भगवान जी मेरी विश पूरी करेंगे ना? बिल्कुल। मुझे पहले चाहिए। अरे आराम से बच्चों, मिलेगा। सॉरी माँ। जानी, जानी आग! Oh God! जानवी, तो लकी चाम निकली मेरी। आप आई और मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। कितनी अच्छी स्माइल आ गई तुम्हारे चेहरे पे। यू नो मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही स्माइल जानवी के चेहरे पे भी आए। पर मुझे पक्का यकीन है कि उसकी लाइफ में कोई तो प्रिंस चार्मिंग आएगा। बस इसी तरह जानवी की खुशियों के बारे में सोचते रहो, ये जाने बिना कि तुम उसकी नहीं मेरी खुशियां मुझे वापस लौटा रहे हो। लेकिन हम उसे ज्यादा देर बंद नहीं रखेंगे। क्या बात है? हाँ, तुम्हें बड़ी दया आ रही है। मुझे परेशान हो तुम। अजय, क्या तुम अंदर हो? अरे खोलो भाई, खोलो। मेरी जान बचा ली। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। चैलेंज देती हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर तुम ये चैलेंज हार गए तो तुम कबूल करोगे कि यू आर इन लव विद मी। एक्सेप्टेड। गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे। सुनी बेटा, ये लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए खास तोहफा है। हमारे राठौर परिवार की रीत है कि हमारे घर में होने वाली बहू शादी में यही जोड़ा पहनती है। मैंने भी अपनी शादी में यही जोड़ा पहना और अब तुम अपनी शादी में इसे पहनकर हमारे खानदान को आगे बढ़ाओगी। जब मैं 10 साल की थी तब पापा ने मेरे लिए एक लहंगा लिया था। वो चाहते थे कि वो लहंगा मैं अपनी शादी में पहनूं। पहले मैंने पूजा के लिए मना और अब मैं लहंगे के लिए मना कर।
बाल का खाल मत निकालो, साफ साफ बताओ बात क्या है। तो साफ साफ ये बात है कि तुम कल जो कुछ भी कर रही थी उससे ये पता लग रहा कि तुम डूब गई हो। डूब गए हैं? कहाँ डूब गए? प्यार में, भाई के प्यार में। प्यार? एक साल के बाद जब तू नरेन बाबू की जिंदगी में लौटेगी ना, तो छत पर खड़ा होकर चांदी की थाल बजाऊंगा। बस फिक्र है तो नरेन बाबू की मामा, हमने तो उनकी हर आस ही मार डाली। पता नहीं अब वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। तुम्हारी निशान तक मिटा दूंगा मैं, इस घर से, इस कमरे से, इस दिल से। आदरणीय देवसुवासियों, आज सेठ जी की अनुपस्थिति में मुझे यानी कि बाबूराव सर देशमुख को इस गद्दी पे बैठना चाहिए। और सेठ जी, क्या उन्हें पता है कि तुम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो देवसू में? बस, मुझे और भी बहुत काम है।